नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों पहली अपडेट आ रही है भारत के अंदर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में पीएलआई से, जहां दोस्तों मैंने कल आपको जानकारी दी थी कि भारत के अंदर फूड प्रोसेसिंग के लिए जो पीएलआई स्कीम बनाई गई थी, इसके रिगार्डिंग कई सारी गाइडलाइन जारी की गई थी। उसके पूरे क्राइटेरिया बनाए गए थे, टर्नओवर बनाया गया था और कौन से प्रोडक्ट्स पर इंसेंटिव मिलेगा। ये गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने जारी की थी। ऑल इंडिया फूड प्रोसेस एसोसिएशन इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने जो ये गाइडलाइन इशू की है, इसमें कई सारी बहुत ही अच्छी चीज़ों को ऐड किया गया है, बहुत ही बेनिफिशियल है और इससे एमएसएमईज को डेफिनेटली इन फ्यूचर फ़ायदा होगा। लेकिन इसके अलावा इन्होंने कहा है कि इस गाइडलाइन में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं और उसको सही से एक्सप्लेन नहीं किया है और इसमें जो प्रोडक्ट रेंज है ये भी बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा दूसरी चीज़ इन्होंने कही है कि इसमें बहुत ही कम प्रोडक्ट्स चुने गए हैं, जिससे एमएसएमईज को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, वो ये फ़ायदा नहीं ले सकती है। तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने बहुत सारे सजेशन गवर्नमेंट को भेजे। इन्होंने कहा कि गाइडलाइन बनाई गई है, इसमें रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, फ्रूट, वेजिटेबल, मैरिन प्रोडक्ट्स, मोज़रेला चीज़, इन सब चीज़ों पर इंसेंटिव देने को कहा गया है। लेकिन जो हमारी एमएसएमईज है ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाती हैं जिनका बहुत बड़ा मार्केट है और उसको मेंशन भी नहीं किया गया है और उसके लिए कोई भी इंसेंटिव देने की बात नहीं की गई है। हमारी जो एमएसएमईज है ये ऑर्गेनिक चीज़ें, सोया सॉस और बहुत सारे जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं इन सब को बनाती है और इस पे भी इनोवेशन करती है, लेकिन उनको ऐड नहीं किया गया है। इन्होंने एग्स से बने प्रोडक्ट्स इनको भी पीएलआई इंसेंटिव में ऐड करने की बात कही है। इन्होंने कहा है कि इसका बहुत ही बड़ा मार्केट मिडल ईस्ट और अफ्रीका से है, तो यहाँ से भी एक्सपोर्ट का एक बहुत ही बड़ा स्कोप है। तो ये दोस्तों रहा सजेशन जो कि दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को। अब देखते हैं क्या वो इस पर रिप्लाई देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत के अंदर फूड डिलीवरी से संबंधित है बाय ड्रोन, जहां दोस्तों एविएशन मिनिस्ट्री ने कल अनाउंस किया था कि करीब 20 एंटिटीज को अप्रूव किया गया है भारत के अंदर ड्रोन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल ट्रायल लेने के लिए, यानी कि ये ड्रोन उड़ान भरेंगे। इसकी एक प्रॉपर गाइडलाइन 2021 में बनाई गई थी और इस गाइडलाइन के तहत भारत सरकार ने कहा था कि भारत के अंदर ड्रोन उड़ाया जा सकता है बहुत सारे क्षेत्रों में, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र जो कि रेड एरिया कहा गया था और यहाँ पर ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं है, जैसे कि दोस्तों एयरपोर्ट, इंटरनेशनल बॉर्डर और कुछ और भी एरिया। तो जो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर इनके उड़ाने पर प्रतिबंध है। अब आपको बता दें कि भारत सरकार ऐसा नहीं चाहती है कि हम इन सब चीज़ों में पीछे हो जाएं, तो इसलिए भारत सरकार भारत के अंदर ड्रोन के कॉमर्शियल यूज़ को स्टार्ट करना चाहती है और इसके लिए एक BVLOS ट्रायल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए एक अथॉरिटी भी बनाई गई थी हमारे भारत के अंदर। इसके तहत ट्रायल्स होते हैं ड्रोन के और फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है कि फ्यूचर में कैसे यहाँ पर ड्रोन डिलीवरी हो सकती है। तो सेंटर ने इसके लिए कमेटी भी बनाई थी जिसका नाम BVLOS एक्सपेरिमेंटल असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी। इन्होंने दोस्तों एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्वाइट किए थे, जिसके तहत 34 कंपनियों ने भाग लिया था, जिसमें से 20 को सेलेक्ट किया गया था। इसमें कई सारी देसी कंपनियां थी और कई सारी विदेशी कंपनियां थी और एविएशन मिनिस्ट्री ने इनको अप्रूव कर दिया है। अब ये भारत के अंदर BVLOS ट्रायल करेंगी और यहाँ पर देखेंगे कि कैसे ड्रोन से फूड डिलीवरी वगैरह हो सकती है। इन सब का पूरा ट्रायल किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत के अंदर पीएलआई स्कीम से संबंधित है हार्डवेयर के क्षेत्र में, जहां दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा था कि भारत के अंदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल समेत 19 कंपनियों ने भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अप्लाई किया है थ्रू पीएलआई स्कीम इंसेंटिव। दोस्तों गवर्नमेंट ने हार्डवेयर के क्षेत्र में पीएलआई इंसेंटिव अप्रूव किया था, आपको पता ही होगा। तो इसी के तहत इन कंपनियों ने भारत के अंदर इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। इनको अलग अलग क्राइटेरिया में रखा गया है। भारत के अंदर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए विस्टोन, डेल, फ्लेक्सट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन, लावा इन सब ने अप्लाई किया है तथा 14 कंपनियों ने भारत के अंदर डोमेस्टिक सेगमेंट में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्लाई किया है, जिसमें फो पावर, माइक्रोमैक्स ये सब शामिल है। अब आपको मैं बता दूं उसमें कुछ बड़ी कंपनियां हैं, कुछ छोटी कंपनियां हैं। आपको बता दें कि जो भी इंसेंटिव इन कंपनियों को दिया जाएगा वो इनको 2019-20 की सेल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा तथा भारत के अंदर एक टारगेट सेट किया गया है 2021-22 से 2024-25 तक भारत कई लाख मेड इन इंडिया स्मार्टफोन भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करवाकर दुनिया में एक्सपोर्ट करेगा। तो उसमें जो कंपनियां शामिल हैं उनको एक अलग सा इंसेंटिव दिया जाएगा। करीब इस स्कीम से 37,500 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट हरियाणा से है, जहां दोस्तों गौतम सोलर ने 1000 सोलर पंप्स को सक्सेसफुली हरियाणा के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पर स्टैब्लिश कर दिया है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जो कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसके तहत करीब हरियाणा के अंदर 15,000 सोलर पंप्स स्टैब्लिश करने थे। 1000 पंप्स गौतम सोलर ने सक्सेसफुली स्टैब्लिश कर दिए हैं और ये कुल मिलाकर 10 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे।
दोस्तों नेक्स्ट अपडेट रिन्यूएबल एनर्जी से है, जहां दोस्तों नीदरलैंड बेस्ड कॉन्ग्लोमोटर्स SHV एनर्जी, इन्होंने दोस्तों नोएडा बेस्ड सन सोर्स एनर्जी इस कंपनी का एक्विजिशन किया है, यानी कि मेजोरिटी ऑफ स्टेक यहाँ पर खरीद लिया है। दोस्तों ये भारत के अंदर इस कंपनी के अंदर निवेश करेंगे, करीब इन्होंने कहा है कि ये 1800 करोड़ का निवेश करेंगे 2 सालों के अंदर। तथा ये जो कंपनी है इसकी जो एनर्जी जनरेशन है इसकी कैपेसिटी को 65 मेगावाट से 550 मेगावाट कर देंगे। इन्होंने कहा है कि हम किसी भी कंपनी के एसेट्स नहीं खरीदेंगे बल्कि हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स चलाएंगे। दोस्तों ये जो सन सोर्स कंपनी थी ये भारत की नोएडा बेस्ड कंपनी थी, इसका एक्विजिशन कर लिया गया है और ये भारत और साउथ ईस्ट एशिया में सोलर सोल्यूशन प्रोवाइड करती थी तथा कई क्षेत्रों में इसके सोलर प्रोजेक्ट्स भी हैं। दोस्तों इसका एंटायर बिजनेस नीदरलैंड बेस्ड डच कंपनी ने खरीद लिया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट फार्मास्यूटिकल से है, जहां दोस्तों इंडिया के यूएस में एम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू ने वर्चुअल मीटिंग पूरी की है यूएस के अंदर। इस मीटिंग में दोस्तों यूएस की टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी शामिल थी, जिसमें फाइजर थी और भी बहुत सारी कंपनीज थी। उसके सीईओ ने इस मीटिंग को अटेंड किया, तो ये एक बहुत ही बड़ी मीटिंग थी। और इस मीटिंग में फोकस क्या था, इस मीटिंग में दोस्तों भारत के एम्बेसडर ने भारत के अंदर PLI इंसेंटिव के बारे में बताया कि जो फार्मा सेक्टर के लिए लाया गया है, जैसे भारत इंसेंटिव दे रहा है मेडिकल डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो इसी को देखते हुए इन कंपनियों को बताया गया तथा आमंत्रित किया गया कि वो भारत के अंदर इन्वेस्ट करें इन क्षेत्रों में जहां जहां उन्हें PLI इंसेंटिव मिलेगा, तथा भारत के अंदर उनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया कि भारत के अंदर कितना बड़ा मार्केट है उनके लिए। दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया है कि भारत के अंदर आज के समय में इक्विपमेंट वगैरह की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, ताकि भारत के अंदर ये सारी चीज़ें आसानी से मैन्युफैक्चर करें, ये कंपनी निवेश करें, जिससे दोस्तों आज के समय में भी फायदा होगा और आने वाले समय में भी भारत के फार्मास्यूटिकल को फायदा होगा। भारत के अंदर कंपटीशन भी बढ़ेगा जब यूएस और इंडिया की कंपनियां आमने सामने होंगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट गुजरात से है, जहां दोस्तों अनुपम रसायन, ये गुजरात की केमिकल कंपनी है जो केमिकल का निर्माण करती है। कंपनी ने कुछ दिन पहले IPO लॉन्च किया था और करीब IPO से 750 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे। दोस्तों ये कंपनी 43 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है गुजरात के अंदर, तथा यहाँ पर 12.5 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट को स्टैब्लिश करेगी। इसने कहा है कि इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, जैसी अप्रूवल मिलेगा हम स्टैब्लिशमेंट का कार्य शुरू कर देंगे। दोस्तों इस केमिकल कंपनी की 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात के अंदर ऑपरेशनल है। सो गाइस अगर आप कोई न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप शेयर कर दीजिए। वहीं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।